हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। आज है 17 मार्च और 17 मार्च 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। स्टार आईक्यू पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पास में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिएगा ताकि जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड करूं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिल जाए। प्यारे दोस्तों, अब से हर रोज मैं अनअकैडमी पे भी लाइव पढ़ाया करूंगा। आप मुझसे अनअकैडमी पे कनेक्ट होइएगा, मेरा कोड यूज कीजिएगा स्टार आईक्यू। इससे आप लोगों को अनअकैडमी पे जितने भी कोर्सेज है उसमें आप लोगों को 10% जो है वो इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अनअकैडमी पे लाइव जुड़ने के लिए आप जो है प्ले स्टोर से अनअकैडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और क्लास का लिंक अगर चाहिए आपको तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप डायरेक्ट उस लिंक पे क्लिक करके मुझसे ज्वाइन हो सकते हैं। आज शाम को 5 बजे अनअकैडमी पे लाइव रहूंगा मैं। 5 बजे से 6 बजे के बीच में 1 घंटा लाइव क्लास होगी, तो आप उसे जरूर देखिएगा, लाइव आइएगा। हर रोज हम लोग जो है बहुत ही अच्छी और यूनिक चीजें जो है वो पढ़ने की कोशिश करेंगे अनअकैडमी पे। चलिए बढ़ते हैं आगे। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि हरियाणा में अब तक कितनी अटल किसान मजदूर कैंटीन स्थापित की जा चुकी है। तो हरियाणा में अब तक प्यारे बच्चों 25 अटल किसान मजदूर कैंटीन स्थापित की जा चुकी है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा, शहरी क्षेत्रों में कृषि उपयोग वाली भूमि पर कोई प्रॉपर्टी टैक्स न लगाने वाला हरियाणा देश का कौन सा राज्य बन गया है। इसका मतलब यह हुआ कि मान लेते हैं कि आपका एक छोटा सा शहर है और इस शहर के आजू बाजू जमीन पड़ती है, ये शहरी क्षेत्र कहलाता है, लेकिन इसमें जो है लोग खेती करते हैं। अब खेती करते हैं तो इसका प्रॉपर्टी टैक्स लगता है। ये प्रॉपर्टी टैक्स लगता है मतलब से ये कोई नियम है क्या? बिल्कुल नियम है। भारत के अंदर जो है या भारतीय संविधान के अंदर जो है अनुसूचियों की बात की जाए तो भारत के संविधान के अंदर जो है कुल अनुसूची है 12। उस 12 अनुसूचियों में से 7वीं जो अनुसूची है, और 7वीं अनुसूची में जैसे आपकी समवर्ती सूची है, राज्य सूची है, एक आपकी राज्य सूची है, सूची नंबर 2 है जिसका नाम क्या है, राज्य सूची। और इस राज्य सूची के अंदर जो है आपकी बेसिकली जो सीरियल नंबर है वो 49 है और उसमें ये बात कही गई है कि कोई भी राज्य है उसको ये अधिकार है कि वो भूमि और भवन पर संपत्ति कर लगाने का उसका अधिकार है, और इसी के आधार पे जितने भी राज्य हैं वो भूमि और भवन पर संपत्ति कर लगाया जाता है। ठीक है, लेकिन हरियाणा राज्य ने क्या किया, हरियाणा राज्य ने रिसेंटली जो है कुछ संशोधन किया और संपत्ति कर को केवल प्रॉपर्टी की कीमत वैल्यू के आधार पे लगाना और प्रॉपर्टी टैक्स तक जो है वो न्यूनतम दर निर्धारित करने का प्रावधान कर दिया। और जो आपका क्षेत्र आता है, शहरी क्षेत्र जो कृषि करते हैं, उस पर तो कोई टैक्स लगाने की बात ही खत्म कर दी। तो ये इंपॉर्टेंट बात की है अभी रिसेंटली हरियाणा राज्य ने, और ऐसा करने वाला हरियाणा राज्य पहला ही राज्य बना है। ए ऑप्शन सही रहेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। एक बात और इंपॉर्टेंट है कि राज्य को जो इससे बेनिफिट क्या होगा, राज्य को सकल घरेलू उत्पाद का अतिरिक्त 0.25% जो है वो उधार के तौर पे मिलेगा। तो इतनी बात आपको याद रखनी है कि शहरी क्षेत्रों में कृषि उपयोग वाली भूमि पर नहीं लगेगा कोई प्रॉपर्टी टैक्स। ये अभी हाल ही में घोषणा की है मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट सेशन के दौरान, और ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य भी बन गया है हरियाणा राज्य। अगला क्वेश्चन होगा कि हाल ही में राज्यसभा ने हरियाणा के किस संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया है। तो राज्यसभा ने हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी कुंडली यानी कि NIFTEM को जो है महत्व संस्थान का, राष्ट्रीय महत्व संस्थान का दर्जा दिया है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का वो पर्टिकुलर बिल्कुल ठीक रहेगा। देखिएगा क्या है कि राज्यसभा ने हरियाणा के कुंडली और तमिलनाडु के तंजावुर, इनमें 2 ऐसे इंस्टीट्यूट है, इन दोनों को ही राष्ट्रीय महत्व संस्थान का दर्जा दिया है। अच्छा, क्यों दिया है? देखिएगा दिया किसने है, पहले तो ये बता देता हूं, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो है उन्हीं की सिफारिशों के तौर पे दिया गया है ये राज्यसभा के द्वारा। क्यों? क्योंकि देखिएगा इन्होंने ये सिफारिश की थी कि ये ऐसे इंस्टीट्यूट है जो कि खाद्य पदार्थ, जो खाने वाले पदार्थ होते हैं, इनकी बर्बादी को रोकने का कार्य कर रहे हैं, और के साथ साथ जो है और बहुत सारे लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। और खाद्य उत्पाद तो बहुत बड़ी बात है कि दुनिया भर में एक बहुत बड़ा एक टाइप का, यूं कहिएगा, तबका है, बहुत बड़ा एक टाइप का बिजनेस है ये। और इसी वजह से खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय भी बनाया गया है ताकि खाद्य पदार्थों की बर्बादी को रोका जा सके, रोजगार बनाए जा सके, और हमारे भारत के उत्पाद जो है
उन्हें विश्व स्तर पर ले जाया जा सके। और इसी वजह से जो है ये खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय बनाया गया है आपका, और उसमें जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी जो कुंडली में पड़ता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो कार्य भी कर रहा है। ये है वो इंस्टीट्यूट जिसको राज्यसभा के द्वारा जो है वो अभी हाल ही में राष्ट्रीय महत्व संस्थान का दर्जा मिला। एक बात और याद रखिएगा, रिसेंटली जो है वो राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी दोनों को मर्ज करके एक नाम नया दे दिया गया है, संसद टीवी। याद रखिएगा संसद टीवी। रवि जो है, रवि यहाँ के सीईओ बने हैं, ये भी बात याद कर सकते हो आप। एक बात और भी याद कर सकते हो कि राज्यसभा के अध्यक्ष का राज्यसभा के सभापति कहिएगा, अध्यक्ष तो लोकसभा के होते हैं। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू है, जिनकी सैलरी 4 लाख रुपए है, तो ये भी पॉइंट आप याद कर सकते हैं। हाल ही में किसे हरियाणा बॉक्सिंग संघ के नए कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बॉक्सिंग संघ के नए कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में जो है नियुक्त किया गया है संदीप काद्यान को, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ऑल इंडिया भारतीय बॉक्सिंग संघ जो है इन्हीं के निर्देशों के आधार पे संदीप काद्यान को 2/3 बहुमत से हरियाणा के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में, एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में जो है कमान सौंपी गई है। और इस पे जो है संदीप काद्यान ने यह भी कहा है कि हरियाणा की 3 महिला युवा खिलाड़ियों को जो है वो ओलंपिक क्वालिफाई कर लिया है, और 2024 तक जो है ओलंपिक को ध्यान में रख के एक ग्रास रूट लेवल पे छोटी छोटी नर्सरियां तैयार की जाएगी, ताकि लोगों का बॉक्सिंग में और ज्यादा ध्यान बढ़ सके और हम लोग ज्यादा से ज्यादा जो है वो मेडल प्राप्त कर सके। एक इंपॉर्टेंट बात और याद रखना, हरियाणा ओलंपिक संघ के महासचिव का नाम अश्वनी शर्मा है, और जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है संदीप काद्यान। हाल ही में हरियाणा में किस पॉलिसी का निर्माण किया जाएगा? तो हरियाणा के अंदर जो है एक पॉलिसी का निर्माण किया जाएगा, इसका नाम है एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी। सी ऑप्शन जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो बिल्कुल ठीक रहेगा। सर ये पॉलिसी है क्या? देखिएगा हरियाणा के अंदर जो एरोस्पेस है और डिफेंस है, इनको जो है इनके उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, बेसिकली एरोस्पेस में बहुत सारे जो है सामान की जरूरत पड़ती है, या डिफेंस में भी बहुत सारे सामान की जरूरत पड़ती है। इससे रिलेटेड कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए जो है इंडस्ट्रीज जो है वो स्थापित की जाएगी, ऐसे उद्योगों का हब बनाया जाएगा हरियाणा में। इसके लिए एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी बनाई जा रही है। ये घोषणा की है हरियाणा के डिप्टी सीएम श्रीमान दुष्यंत चौटाला ने, ठीक है। और इस पॉलिसी को बनाने के लिए जो है वो हरियाणा का नागरिक उड्डयन विभाग के महानिदेशक डॉक्टर साकेत कुमार की अध्यक्षता में, नागरिक उड्डयन विभाग और के साथ में जो उद्योग विभाग, ठीक है, ये सारे जो है इनके द्वारा एक कमेटी भी बनाई जाएगी, और मई 2021 को एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी बनके तैयार हो जाएगी 1 मई 2021 को। अगला क्वेश्चन होगा कि हरियाणा में कितने प्राथमिक और मिडिल स्कूलों को बंद करने की घोषणा की गई है? तो अभी हाल ही में 1057 प्राथमिक और मिडिल स्कूलों को बंद करने की घोषणा की गई है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। सर क्यों? क्योंकि इनमें स्टूडेंट की संख्या भाई 25 से कम ही है। 25 से कम वाले तो हैं 743 प्राथमिक स्कूल और 314 मिडिल स्कूल, और इन स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को 1 किलोमीटर के दायरे में संचालित दूसरे प्राथमिक और मिडिल स्कूल में भेज दिया जाएगा। अभी मान लेते हैं कि किसी स्कूल में ये स्कूल को बंद किया गया, तो इसके पास में जो भी और स्कूल होगा उनके 1 किलोमीटर के दायरे में उन बच्चों को वहां पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और इन स्कूलों में 1304 जेबीटी और जो एक यूं कहिएगा लेक्चरर है, इन्हीं को भी दूसरे स्कूलों में ट्रांसफर किया जाएगा। हरियाणा में 91 ऐसे प्राथमिक स्कूल है जिसमें 5 से कम स्टूडेंट है। 120 ऐसे स्कूल है प्राथमिक जिनमें ये संख्या 6 से 10 के बीच में है। 204 ऐसे हैं जिनमें 11 से 15 है। 180 में 16 से 20 है। 148 में 21 से 25 है। मतलब संख्या आप कहिएगा ओवरऑल 25 से कम ही है। इस वजह से इन स्कूलों को जो है बंद किया जा रहा है। हरियाणा के किस जिले में पायलट प्रशिक्षण के लिए फ्लाइंग क्लब बनाया जाएगा? तो हरियाणा में पायलट प्रशिक्षण के लिए फ्लाइंग क्लब जो है ये बनाया जाएगा हिसार के अंदर। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ये जानकारी भी हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने दी है। और हवाई अड्डा, हिसार हवाई अड्डे का दूसरे चरण का निर्माण जो है वो 2022 और 23 के अंदर जो है लगभग पूरा कर दिया जाएगा। 2022 के यूं कहिएगा लास्ट में या 2023 तक जो है इसे पूरा कर दिया जाएगा।
और इसी वजह से हरियाणा ने जो है एक स्पाइस जेट कंपनी है, ठीक है ना, एक कंपनी है स्पाइस जेट, ठीक है, स्पाइस जेट कंपनी है, स्पाइस जेट कंपनी के साथ में जो है वो समझौता किया है और इसके तहत हिसार में फ्लाइंग क्लब स्थापित किए जाएंगे जिसमें 100 पायलट ट्रेनिंग सेंटर भी होंगे, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि पायलट ट्रेनिंग सेंटर भी हरियाणा के हिसार जिले में बन रहे हैं। आपको ये तो पता ही होगा कि हिसार जो है यहाँ पे बेसिकली आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। हिसार को हम स्टील सिटी के नाम से भी पुकारते हैं, याद रखिएगा आप लोग। हिसार की डीसी का नाम क्या है? डॉक्टर प्रियंका सोनी है। हिसार में जिंदल जो है वो पाइप उद्योग भी बहुत फेमस उद्योग है, तो ये बात भी आप याद कर सकते हैं यहाँ पे। हाल ही में AICTE ने हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी को मार्गदर्शक संस्थान का दर्जा दिया है? तो AICTE यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने हरियाणा की JC बोस यूनिवर्सिटी को जो है मार्गदर्शक संस्थान का जो है गाइडिंग इंस्टीट्यूट का जो है वो दर्जा दिया है रिसेंटली। बहुत सारी टेक्निक के अंदर जो है इस JC बोस यूनिवर्सिटी का नाम आया है। जैसे रिसेंटली JC बोस यूनिवर्सिटी ने जो है NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया था बच्चों की ट्रेनिंग पर्पज के लिए, ठीक है। और बहुत सारी यूं कहिएगा टेक्निक के अंदर जो है गुणवत्ता के आधार पे JC बोस यूनिवर्सिटी को मार्गदर्शक संस्थान या गाइडिंग इंस्टीट्यूट के रूप में जो है वो दर्जा दिया गया है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा। अभी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है, इसकी स्थापना नवंबर 1945 को हुई थी। न्यू दिल्ली के अंदर जो है इसका हेडक्वार्टर है और ये JC बोस यूनिवर्सिटी है, ये YMCA यूनिवर्सिटी भी आप कह सकते हैं, फरीदाबाद के अंदर है ये। इसकी स्थापना 1969 में VC का नाम दिनेश कुमार है। हाल ही में किसे लक्ष्मीचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो लक्ष्मीचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है गजेंद्र फोगाट को, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। पॉप गायक और अभिनेता है गजेंद्र सिंह फोगाट, इनको लक्ष्मीचंद रंग सम्मान से नवाजा गया है रिसेंटली। और बॉलीवुड के कॉमेडियन सुनील ग्रोवर को निर्मल पांडे पुरस्कार दिया गया है और पानीपत में हुए 10वें राष्ट्रीय थिएटर उत्सव में ये सम्मान दिए गए हैं। पानीपत में 7 दिन का जो है ये थिएटर उत्सव हुआ था जिसमें देश के लगभग 9 लोगों को रंग सम्मान मिला और 10 साल में यह उत्सव हर बार अंतर्राष्ट्रीय थिएटर डे से पहले ही आयोजित किया जाता है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा इंटरनेशनल थिएटर डे जो है वो कब मनाया जाता है, कौन सी मार्च को है? मार्च में, लेकिन तारीख बताइएगा आप लोग, ठीक है। और इस बार जो है ये प्रतिदिन सांग व नाटक ही होंगे इसके अंदर जब तक ये आपका अंतर्राष्ट्रीय थिएटर डे जो है नहीं आ जाता है, ठीक है। पानीपत के पाइट कॉलेज के ओपन एयर ऑडिटोरियम में जो है ये चलने वाला है, ठीक है। और गजेंद्र सिंह फोगाट को ये सम्मान क्यों मिला? क्योंकि पिछले 27 सालों में लोक विद्या और रिसर्च करने पे, ठीक है, या यूं कहिएगा हरियाणा प्रदेश की जो है वो लोक विद्या को आगे ले जाने के लिए। इसके अलावा महाराष्ट्र से लिलेट दुबे, बिहार से सतीश आनंद, मध्य प्रदेश से गोविंद नामदेव, यशुदस, मुंबई से राजेंद्र गुप्ता, इनको भी अवार्ड जो है वो दिए गए थे। यहाँ पे आगे बढ़ते तो हरियाणा में 3 मार्च 2021 से शुरू हुई लास्ट एंड फाइनल सेटलमेंट योजना कब तक लागू होगी? तो लास्ट एंड फाइनल सेटलमेंट योजना जो है ये 30 अप्रैल 2021 तक लागू होगी, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के संपदा अधिकारी जितेंद्र कुमार है, इन्होंने कहा है कि इसकी अंतिम और आखिरी मतलब क्या सेटलमेंट बेसिकली क्या कि 3 मार्च 2021 से शुरू की गई थी, इस योजना को 30 अप्रैल 2021 तक ही लागू रखना है। इस योजना में क्या है कि अतिरिक्त मूल्य एनहांसमेंट की राशि जो है आवंटित देनी होगी। भाई लास्ट में क्या है, अगर आपने कोई यूं कहिएगा अपना टैक्स वगैरह नहीं पे किया है तो लास्ट एंड फाइनल है, इसको अब यूं कहिएगा राउंड फिगर में करके आप जो है 30 अप्रैल 2021 तक जो है इसे जमा करवा सकते हैं। ये रिसेंटली थोड़ा टाइम पहले ही योजना शुरू की गई थी। जमीन से रिलेटेड की बात है आपकी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के द्वारा ये योजना जो है वो शुरू की गई थी। केवल आवंटित भूमि पे जिनका बकाया राशि पड़ी है अभी और ब्याज वगैरह भी लग रहा है तो उन पे जो है एक टाइप का यूं राउंड फिगर करके वो 30 अप्रैल 2021 तक जो है लास्ट एंड फाइनल स्कीम के तहत अपने सेटलमेंट कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में आयोजित 25वीं राष्ट्रीय रोड साइकिल प्रतियोगिता में हरियाणा ने ओवरऑल चैंपियन ट्रॉफी पर कब्जा किया है? ये कहां पे हुई थी? तो ये हुई थी महाराष्ट्र के अंदर हुई थी, याद रखिएगा। महाराष्ट्र में 25वीं रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता थी, मैंने आपको थोड़े दिन पहले भी बताया था, जिसके अंदर जो है हरियाणा ने कुल ओवरऑल अब बात कर रहा हूं मैं तो 6 गोल्ड, 7 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और इसमें हरियाणा के 43 खिलाड़ी थे जिसमें 30 लड़के और 13 लड़कियां शामिल थी। जूनियर, सब जूनियर और सीनियर सभी वर्गों में ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी पे कब्जा कर लिया हरियाणा राज्य ने।
अच्छा, ये महाराष्ट्र में हुई थी, याद रखिएगा। तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और एक नागपुर है। महाराष्ट्र के गवर्नर का नाम भगत सिंह कोश्यारी है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव सिंह ठाकरे है। महाराष्ट्र में मुंबई में जो पोर्ट है ये भारत का सबसे बड़ा पोर्ट आप कहिएगा, प्राकृतिक बंदरगाह सबसे बड़ा कहिएगा, लेकिन कृत्रिम में जवाहरलाल नेहरू कहिएगा, बीजी पोर्ट में, ठीक है, वो भी महाराष्ट्र में ही पड़ता है। चलिए, इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है और आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये रहेगा कि हरियाणा के किस नगर परिषद को उत्तरी क्षेत्र में सबसे तेज गति से अग्रगामी शहर के लिए प्रथम रैंक से सम्मानित किया गया है? करनाल, रोहतक, पंचकुला, चरखी दादरी। बताइए विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।